तो जहां हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा दिया और इसकी शुरुआत उन्होंने छतरपुर के अपने स्वयं के धाम बागेश्वर से कर दी। वे बागेश्वर धाम में हिंदुस्तान का पहला हिंदू ग्राम बना रहे हैं और जिसके लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम में हिंदू ग्राम भूमि पूजन करने के साथ ही इसकी आधारशिला भी रख दी और यह हिंदू गांव 2 वर्षों में बनकर तैयार हो जाएगा। बागेश्वर धाम में हिंदुस्तान का पहला हिंदू ग्राम कैसा होगा, क्या होगी इसकी खासियत और इस पर एमपी में क्यों शुरू हो गई है सियासत, जानने के लिए देखिए स्वदेश न्यूज की खास रिपोर्ट। तो सुना आपने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को, जिन्होंने हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने के लिए देश के पहले हिंदू ग्राम का बागेश्वर धाम में भूमि पूजन कर आधारशिला रख दी है। इसके लिए बकायदा बागेश्वर धाम में ही वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन हुआ, कन्या पूजन भी हुआ। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर ने कहा, धाम में ही 1000 परिवारों का ये ग्राम तैयार किया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र का सपना हिंदू घर से ही शुरू होता है। हिंदू परिवार, हिंदू समाज, हिंदू ग्राम बनाने के बाद हिंदू तहसील, हिंदू जिला और हिंदू राज्य बनेगा, तब कहीं जाकर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पूरी होगी। बागेश्वर धाम जनसेवा समिति सनातन धर्म प्रेमियों को जमीन उपलब्ध कराएगी। इस जमीन में भवन निर्माण होंगे। सबसे खास बात ये है कि भूमि पूजन होते ही पहले ही दिन 2 बहनों ने इच्छा जाहिर कर दी है। हिंदू ग्राम में रहने वालों के लिए बागेश्वर धाम ने कुछ जरूरी नियम और शर्तें भी तय की हैं। आइए आपको बताते हैं। बागेश्वर धाम में बनेगा हिंदुस्तान का पहला हिंदू ग्राम। बाबा बागेश्वर ने रखी आधारशिला। 2 वर्ष में गांव होगा तैयार। सभी मकान एक जैसे होंगे। हिंदू ग्राम में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होगा, लेकिन सनातन पर आस्था है तो आ सकते हैं। षड्यंत्र से बचने क्रय विक्रय का रहेगा प्रतिबंध। बागेश्वर धाम के हिंदू ग्राम में रहने मकान के अनुबंध रहेंगे। वे जिस मकान में रहेंगे उस मकान की खरीद फरोख्त का हक उन्हें नहीं मिलेगा। इसके पीछे की वजह यह है कि विधर्मी लोभ लालच देकर किसी भी स्तर पर जाकर किसी भी कीमत पर मकान खरीदने के प्रयास करते हैं। अक्सर ऐसा देखने में भी आता है कि लालच में आकर लोग धर्म विरोधी ताकतों के सामने खुद को सरेंडर कर देते हैं। इसलिए बागेश्वर धाम का हिंदू ग्राम क्रय विक्रय से प्रतिबंधित रहेगा। आज हम लोग जो इस भूमि पर जहां बैठे उपस्थित हुए हैं, एक नवाचार इस भूमि से होने जा रहा है जो कालांतर में पूरे देश के लिए और बागेश्वर धाम के श्रद्धालुओं के लिए एक अनूठी व्यवस्था होने जा रही। पूर्ववत संकल्प हम सब ने दिया था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया तभी जा सकता जब हिंदू राज्य होंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू जिले होंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू ग्राम होंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू घर होंगे। इसी प्रकल्प को लेकर के अभी भारत में एक भी गांव ऐसा नहीं है जो स्वयं से हिंदू ग्राम घोषित हो, लेकिन हमने मन में विचार किया लगभग 1000 परिवार बागेश्वर धाम के 1000 मकानों में रहेंगे। जिस भूमि पर हम लोग बैठे हैं, इस भूमि के आसपास वह 1000 निवासों का निर्माण होगा, जिसके लिए भूमि बागेश्वर धाम जनसेवा समिति से दी जाएगी और निर्माण की जिम्मेदारी बागेश्वर धाम के सभी जो सेवादार हैं, जिनकी इच्छा है, जिनको हिंदू ग्राम में रहने का संकल्प है, जिन्हें बालाजी के चरणों में अपने जीवन बिताने का भाव है, उन लोगों के लिए यह भूमि पूर्ववत रूप से रजिस्ट्रेशन करवाने पर आवंटित की जाएगी और उनके केवल मात्र इस बात का सहयोग लिया जाएगा कि आप निर्माण कार्य के लिए जो समिति तय की गई है उस समिति को मटेरियल का, सामग्री का आप जो है व्यवस्था करवा दें, तो पूर्णतया एक जैसे मकान 1000 मकान इस भूमि पर बनाए जाएंगे। हाँ, ये क्रय विक्रय हेतु नहीं है, इसलिए जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक वो भवन आपका ही रहेगा बागेश्वर धाम के पास में।
बागेश्वर धाम में हिंदुस्तान का पहला हिंदू ग्राम बनाने के भूमि पूजन की खबर देश में आग की तरह फैल गई है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भले ही अपने हिंदू राष्ट्र के सपने को साकार करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया हो, लेकिन कांग्रेस को ये मंजूर नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज ने पूछा कि क्या ये संविधान सम्मत है? देश का संविधान इस बात की इजाजत देता है क्या? मुस्लिम सहित अन्य समुदाय के लोग हिंदू ग्राम में नहीं आ पाएंगे। उधर बीजेपी ने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के इस कदम की तारीफ की है। पहली बात तो मैंने किसी एक धर्म समुदाय विशेष के गांव बसाने की पोस्ट नहीं करी है, तीन गांव बसाने की पोस्ट करी है। मुख्यमंत्री महोदय को राजधर्म याद दिलाने के लिए पोस्ट किया कि अगर इस मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा विभाजनकारी कदम उठाया जा रहा है जिसमें एक समुदाय विशेष के गांव बसाने के लिए आधारशिला रखी जा रही है, तो क्या यह संविधान सम्मत है? मैंने मुख्यमंत्री महोदय से सवाल किया, क्योंकि वो गृह मंत्री भी हैं, कि क्या यह संविधान अनुमति देता है? अगर संविधान अनुमति देता है इस तरह के काम की, तो फिर मुझे भी अनुमति मिले कि मैं भी ईसाई, सिख और मुस्लिम गांव बसाऊं और उनके मैं प्लॉट करूं और उनके अंदर लोगों को लेकर आऊं। व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छी बात होगी ये, लेकिन क्या ये सही है इस प्रदेश के लिए? अगर ये सही नहीं है तो फिर उसको रोका जाए। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस हिंदू गांव की परिकल्पना को समझ नहीं पा रही है। नहीं, कांग्रेस तो पगला गई है। हिंदुस्तान में हिंदू गांव तो सब हैं ही। हिंदू गांव तो परंपरागत है। हिंदू गांव का मतलब है कि सबके साथ सबका विकास, सबके मन में भरोसा और विश्वास, कोई असुरक्षित नहीं रहे, सब सुरक्षित रहे, सब बहन बेटियां जो है आजादी के साथ घूम सके, कोई भी दुष्ट किसी बहन बेटी के साथ छेड़खानी न कर सके। ये है हिंदू गांव। सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया, ये हिंदू गांव की कल्पना है। हिंदू गांव की कल्पना ये है। तो इस हिंदू से क्या छत्रपति शिवाजी जैसे योद्धा से क्या भारत को कोई खतरा है? महाराणा प्रताप से देश को खतरा है? गुरु गोविंद सिंह जी से देश को खतरा है? छत्रपति गुरु तेग बहादुर जी से देश को खतरा है? क्या गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटों से देश को खतरा है? क्या भगवान गौतम बुद्ध से हिंदुस्तान को खतरा है? क्या गुरु नानक से हिंदुस्तान को खतरा है? क्या राम से हिंदुस्तान को खतरा है? क्या कृष्ण से हिंदुस्तान को खतरा है? क्या महावीर से हिंदुस्तान को खतरा है? यही हिंदू है। जब इनसे किसी को खतरा नहीं है, ये जब चींटी को चुन डालते हैं, तो क्या नाम बताया वो अब्बास है क्या है? मत घबरा, पाप मत करना, बेटियों को मत छेड़ना, देश का तिरंगा मत जलाना और सेना पर पत्थर मत फेंकना। तेरे पर कोई खतरा नहीं है। तूने ये काम किए तो ध्यान रखना, तुझे बचाने वाला भी कोई नहीं। केवल हिंदू ग्राम ही नहीं, बल्कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री इसके पहले भी एक अभियान का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने इस अभियान में हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले हर घर और गांव-गांव में कट्टर हिंदू बनाने का बीड़ा उठाया है। ये अभियान भी जल्द शुरू होने जा रहा है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं, जहां बरसात नहीं होती है वहां की फसलें खराब हो जाती हैं और जहां सनातन के संस्कार नहीं होते हैं वो नस्लें खराब हो जाती हैं। हम कट्टर हिंदू बनाने का काम करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हिंदू राष्ट्र के लिए हिंदू ग्राम और कट्टर हिंदू जैसे अभियान भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में क्या जायज है? बहरहाल ऐसे में ये तो साफ है कि इसको लेकर एमपी में छिड़ी सियासी बहस अभी थमने वाली नहीं है। स्वदेश न्यूज के लिए भोपाल से आकाश सेन के साथ सुजीत की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।